खुशामदीद। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो शायद हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो हमें एक बहुत ही अहम चीज़ सिखाती है, वक्त की कदर। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि सिर्फ 1 मिनट का इंतज़ार, क्या वो वाकई किसी रिश्ते पर असर डाल सकता है? लगता तो नहीं है ना? चलें, इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हमारी कहानी का आगाज होता है एक खोए हुए लम्हे से और हमारी कहानी की हीरोइन है आयशा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आयशा है जो अपने मोबाइल पर गेम खेलने में बिल्कुल मगन है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही हैं, आंखें पूरी तरह गेम पर हैं। उसे आसपास की कोई खबर नहीं, यहाँ तक कि अपनी दादी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही, जो उसे मुसलसल बुला रही हैं। आखिरकार जब कोई जवाब नहीं आता ना, तो दादी खुद चलकर उसके पास आ जाती हैं और बहुत प्यार से लेकिन लहजे में एक हल्की सी शिकायत के साथ पूछती हैं, बेटी तुम्हें कितनी देर से बुला रही हूँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा? और आयशा का जवाब क्या था? वही जो शायद हम में से बहुत से लोग देते। उसने स्क्रीन से नज़रें हटाए बगैर ही कह दिया, दादी अम्मा बस 1 मिनट, ये लेवल पूरा कर लूँ। उसका ध्यान आप समझे पूरी तरह से गेम में ही था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गेम खत्म हो गई है और यहीं से कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। अब वक्त है दादी की नसीहत का। तो गेम खत्म करने के कुछ देर बाद आयशा आखिरकार अपनी दादी के पास जाती है। अब वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं और वो बड़े इत्मीनान से पूछती हैं, जी दादी बताएं क्या काम था? उससे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो जो लम्हा था, वो जो ज़रूरत थी, वो अब गुजर चुकी है। यहाँ पर दादी का जवाब बहुत अहम है। वो बहुत सुकून से कहती हैं, अब कुछ नहीं बेटा, वो काम मैंने खुद ही कर लिया है। देखें, उनके लहजे में कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन एक बहुत गहरा सबक छुपा है। दादी के इस ठहरे हुए जवाब से आयशा को एकदम एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। इसकी 1 मिनट की देरी ने शायद कुछ बदल दिया है। वो फौरन पूछती है, आप नाराज़ हैं क्या? और बस यहीं से कहानी का असल सबक शुरू होता है। दादी की हिकमत भरी बातों से हमें पता चलता है वक्त की अहमियत क्या है। दादी हल्का सा मुस्कुरा के कहती हैं, नहीं बेटा, नाराज नहीं हूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वक्त बहुत कीमती होता है। कितना सादा सा जुमला है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। फिर वो इसे समझाती हैं कि देखो, जब कोई हमें बुलाए और हम फौरन जवाब ना देना, तो इससे सिर्फ वक्त ज़ाया नहीं होता, बल्कि हम सामने वाले को ये एहसास दिला देते हैं कि वो हमारी तरजीह नहीं है। और ये बहुत बहुत अहम बात है। ये सुनकर आयशा को अपनी गलती का पूरा एहसास हो जाता है। वो शर्मिंदा होकर पूछती है, मतलब मैंने गलत किया है ना? और ये वो लम्हा है जब कोई अपनी गलती मान लेता है तो असल सीखने का अमल शुरू होता है। और दादी का जवाब देखें कितना प्यारा है। वो कहती हैं, बेटा जब गलती समझ आ जाए ना, तो बस वही सबसे बड़ी सीख होती है। उन्होंने डांटा नहीं, सिर्फ समझाया। यही तो एक अच्छे उस्ताद की पहचान है। तो अब देखते हैं कि इस सबक का असर क्या हुआ। ये सीख कैसे एक नए वादे में बदलती है। आयशा ने सच्चे दिल से एक वादा किया, दादी अब से मैं आपको कभी इंतजार नहीं करवाऊंगी। उसने वाकई ये सबक दिल से सीखा था और अब वो उसे करके दिखाना चाहती थी। और उसने अपना वादा निभाया भी। अगले ही दिन जैसे ही दादी ने आवाज दी, तो बस 1 मिनट की आवाज नहीं आई, बल्कि आयशा सब कुछ छोड़कर फौरन भाग कर आई। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन उसने बहुत कुछ बदल दिया। और इस छोटी सी तब्दीली का नतीजा, एक और भी ज्यादा खूबसूरत रिश्ता, जो पहले से भी ज्यादा मजबूत और मोहब्बत वाला हो गया। और दादी की मुस्कुराहट में ही इस पूरी कहानी का खुलासा है। वो कहती हैं, देखा, बस थोड़ी सी तवज्जो और वक्त की कद्र, यही चीज़ रिश्तों को खूबसूरत बना देती है। तो इस कहानी का सबक क्या है? यही कि रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बनते हैं। किसी के पुकारने पर फौरन जवाब देना, ये सिर्फ वक्त की बात नहीं, ये अहमियत देने की बात है। ये बताने की बात है कि वो इंसान हमारे लिए कितना ख़ास है। और शायद यही वो एक छोटी सी आदत है जो हमारे हर रिश्ते को वाकई में बहुत खूबसूरत बना सकती है।